नमस्ते बच्चों, ईएमआई की इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं डिसिपेशन फैक्टर की। ईएमआई की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एसी ब्रिज किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। और कैपेसिटर में तीन तरह से आप देखेंगे, डिसोटी ब्रिज, मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज एंड शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, पर इनसे पहले भी जैसे आप इंडक्टर के लिए क्वालिटी मेजर करते हैं किससे, क्वालिटी फैक्टर से, वैसे ही कैपेसिटर के लिए क्वालिटी मेजर की जाती है डिसिपेशन फैक्टर से, जो कि क्वालिटी फैक्टर का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। अब सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आ जाए, कैपेसिटर की कैपेसिटी मेजर की जाती है, ए दे दिया क्वालिटी फैक्टर, बी दे दिया पावर फैक्टर और सी दे दिया डिसिपेशन फैक्टर। डिसिपेशन फैक्टर और डी दे दिया नन। तो कैपेसिटर की बात आते ही कौन सा फैक्टर बोलते हैं, डिसिपेशन फैक्टर, जिसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, डी फैक्टर। अब ये डिफेक्टर होता क्या है, सबसे पहले तो डिसिपेशन फैक्टर किसमें होता है, कैपेसिटर में। किसमें होता है, कैपेसिटर में। होता क्या है कि डिसिपेशन फैक्टर एक स्टैटिक, मैं यूं कहूं कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, किसके कारण, आपने जो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण जो एनर्जी डिसिपेटेड हो रही है, डिसिपेटेड मतलब जो बेकार की एनर्जी जो निकल रही है, जो आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, तो वो डिसिपेटेड एनर्जी जो किसके कारण मेरे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण जो एनर्जी लूज हो रही है, निकल रही है, वही क्या, तो उस एनर्जी के कारण जो नुकसान होगा वही क्या कहलाएगा, और जिस फैक्टर में होगा वही क्या कहलाएगा, डिसिपेशन फैक्टर। तो इन सबको पढ़ने से पहले हमें इन तीनों ब्रिज को पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, डिसिपेशन फैक्टर होता क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं कि डिसिपेशन फैक्टर होता क्या है। देखो, तो डिसिपेशन फैक्टर होता क्या है कि किसी डिसिपेटिव सिस्टम में एनर्जी लॉस की दर, जो कि किसके कारण, ऑक्सीलेशंस के कारण हो रही हो, क्या कहलाती है, डिसिपेशन, या न्यू लिख देता हूं, डी फैक्टर कहलाती है। फर्स्ट चीज तो ये। सेकंड चीज क्या है, डी फैक्टर एक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है, जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जो परावैद्युत माध्यम होता है, से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा होती है। तीसरी चीज, डी फैक्टर सिस्टम की ऑक्सीलेशन, दोलन की क्वालिटी या ड्यूरेबिलिटी को क्या करता है, दर्शाता है, जो कि क्वालिटी फैक्टर का विपरीत होता है। भाई क्वालिटी फैक्टर तो अच्छा है, जबकि डिफेक्टर क्या है, बुरा। तो इसको इस तरीके से समझें, फॉर सर्किट क्वालिटी फैक्टर कैसा है, अच्छा होगा, गुड। फॉर सर्किट डिफेक्टर अगर ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, बैड, बुरा होगा। ठीक है, तो डिफेक्टर क्वालिटी फैक्टर का क्या होता है, विपरीत होता है। तीसरी चीज, इसमें प्रयोग किया गया
ESR इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। फॉर गुड कैपेसिटर क्या होना चाहिए? लो। फॉर बैड कैपेसिटर क्या होगा? हाई। तो ESR का मान कम होना चाहिए अच्छे कैपेसिटर के लिए, और बुरे कैपेसिटर के लिए ESR का मान ज्यादा होना चाहिए। कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं वो मैं भी आपको कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले तो किसी डिसिपेटिव सिस्टम में एनर्जी लॉस की दर, ऊर्जा हानि की दर क्या होती है? डिफेक्टर, जो कि किसी कारण जनरेट हो रही है ऑक्सीलेशन के कारण। ऑक्सीलेशन इलेक्ट्रोमैकेनिकल। डिफेक्टर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा होती है। डिफेक्टर सिस्टम के ऑक्सीलेशन की क्वालिटी, सिस्टम की क्वालिटी नहीं, ऑक्सीलेशन जो कि बुरे हैं उनकी क्वालिटी या ड्यूरेबिलिटी को प्रदर्शित करता है, जो कि क्वालिटी फैक्टर की क्या होता है? विपरीत होता है। किसी सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर अगर है तो ज्यादा है तो वो अच्छा होगा, परंतु अगर डिफेक्टर ज्यादा है तो वो बुरा होगा। प्रयोग किया गया ESR जो हम यूज करेंगे वो ESR फॉर गुड कैपेसिटर लो होगा और बैड कैपेसिटर क्या होगा? हाई होगा। तो ये चीजें हैं जो याद रखनी है। अब कैसे, क्या फॉर्मूला होता है डिफेक्टर का और कैसे यूज करते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखें तो डिसिपेशन फैक्टर पहले मैं जब आपके सीरीज में ESR लगा दिया जाए, देखो सबसे पहले मैंने लिया प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर, और प्योर कैपेसिटर ये शुद्ध कैपेसिटर आपने ले लिया। ठीक है, प्योर कैपेसिटर है तो आप कहेंगे सर इसमें करंट वोल्टेज से आगे होगी, तो ये करंट है और ये वोल्टेज है और एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो फाई कितना है मेरे बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, V और I के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या है आपका? cos 90 इज इक्वल टू क्या है? 0। तो पावर फैक्टर क्या आया भाई साहब? 0 आया पावर फैक्टर। जब इम्प्योर कैपेसिटर है, अब समझना, इम्प्योर कैपेसिटर, इम्प्योर का मतलब क्या है? इसमें ESR। तो ये रहा आपका कैपेसिटर और सीरीज में आपका लगा दिया ESR, ये इम्प्योर है। तो ये टोटल वोल्टेज तो है V, परंतु यहां से यहां तक का तो है VC, और यहां से यहां तक का क्या है मेरे बच्चों? VR। यहां से यहां तक का क्या है? VR। अब इसके लिए मैं बना रहा हूं, ये तो है VR और ये है कैपेसिटर में परफेक्ट कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो VC 90 डिग्री, और इधर की तरफ भी मैंने क्या बोल दिया? ये करंट है। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट में निकालूं, इन दोनों का रिजल्टेंट VC और VR, तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल V बराबर किसके हैं? VC प्लस VR के, कैपेसिटर का वोल्टेज प्लस ESR का वोल्टेज, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकला, इन दोनों का रिजल्टेंट निकला ये। इसको मैंने बोल दिया V, और V और I के बीच में, V और I के बीच में एंगल क्या होता है? फाई। पर क्या वो 90 है? क्या नहीं है। तो कितना लूज हो गया? ये इतना लूज हो गया। तो ये है डेल्टा, और डेल्टा को मैं क्या बोलता हूं? लॉस एंगल। तो डेल्टा क्या है आपका? लॉस एंगल, क्योंकि होना चाहिए था यहां, ये नीला वाला होना चाहिए था यहां पर, अब कहां पर है? यहां पर। जबकि फाई क्या है आपका? पावर फैक्टर एंगल। फाई क्या है? पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोगों ने देखा। अब कि सर कैसे सोल्व करें, कैसे इसको निकालें, कैसे इनके मान ज्ञात करें? तो ये तो है पावर फैक्टर एंगल और ये है डेल्टा, किसमें? इम्प्योर कैपेसिटर में। अब कैसे आपका एक लोजी पावर फैक्टर निकलता है, कैसे आपका ESR की वैल्यू निकलती है, उसकी बात करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको आगे से मैं सोल्व करता हूं। तो बच्चों देखें, अब मैं बात करता हूं कि सर डिसिपेशन फैक्टर होता क्या है। इधर देखो, इसको मैं बना रहा हूं वापस, ये वाला समझना ध्यान से, और ये नीला वाला, और ये रहा आपका ये। तो ये और ये इक्वल है, तो ये तो है आपका VR और ये है आपका VC, और एंगल क्या है? डेल्टा। तो थीटा के सामने वाला ये तो है आपका लंब, जिसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये है आपका आधार। ठीक है, तो अब समझें, बिल्कुल मान निकल चुका है। tan डेल्टा डिसिपेशन फैक्टर, लंब बटे आधार, लंब क्या है? VR बटे आधार क्या है? VC। अब VR किसमें वोल्टेज है? VR है रजिस्टर में। तो VR क्या होगा? इसका मान है स्मॉल r। तो VR क्या होगा? देखो करंट तो दोनों में सेम जा रही है, कितनी जा रही है? I, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, तो मैं लिखूंगा I इंटू R बटे VC क्या होगा? I इंटू कैपेसिटर में क्या होता है? XC। माइनस नहीं लगाना, मोड ले लेना है,
मोड ले लिया, आई से आई क्या हो गया कैंसिल, तो टेन डेल्टा बराबर क्या आया आर अपॉन एक्स सी। अब मुझे बताएं एक्स सी बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो मेरा टेन डेल्टा का मान सीधा सीधा आया, टेन डेल्टा सीधा सीधा आया आर अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो टेन डेल्टा इज इक्वल टू क्या आया ओमेगा सी आर, और यही आपका डिसिपेशन फैक्टर का मान है। तो डिसिपेशन फैक्टर कितना आया, टेन डेल्टा बराबर ओमेगा सी आर। अब मैं कहूं कि पावर फैक्टर तो कोस फाई है, पर यहां पर एक और चीज होती है लोजी पावर फैक्टर। कौन सा पावर फैक्टर, लोसी पावर फैक्टर, कि कितना नुकसान आपको हुआ। तो सबसे पहले तो टेन डेल्टा कितना निकला मेरा ओमेगा सी आर, ये याद रखना है फॉर सीरीज ईएसआर। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, किसके लिए, सीरीज के लिए, टेन डेल्टा डिसिपेशन फैक्टर ओमेगा सी आर। अब उसके बाद लोजी पावर फैक्टर, लोजी पावर फैक्टर, लोजी पावर फैक्टर क्या होगा, कोस फाई। भाई पावर फैक्टर तो कोस फाई होता है, लोजी पावर फैक्टर क्या होगा कि कैसे निकालूं, फाई का मान क्या होगा, ये टोटल कितना था 90, 90 में से क्या घटा दिया डेल्टा, तो कोस 90 माइनस डेल्टा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन डेल्टा। तो यही आपका क्या है लोजी पावर फैक्टर। तो दो चीजें आपने याद रखनी है, डिसिपेशन फैक्टर टेन डेल्टा क्या है ओमेगा सी आर, आर क्या है ईएसआर, और लोजी पावर फैक्टर क्या होगा साइन डेल्टा। किसके लिए, सीरीज ईएसआर के लिए। ये दो मान आपके निकले हैं भाई। कोस फाई कोस 90 माइनस डेल्टा क्यों किया, ये देखो ये पूरा पूरा 90 है, 90 में से क्या घटा दिया डेल्टा, तो क्या निकल जाएगा फाई का मान निकल जाएगा। तो ये है आपका लोजी पावर फैक्टर का मान जो आपने याद रखना है, सीधा सीधा कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। तो साइन डेल्टा और साइन डेल्टा, साइन डेल्टा डेल्टा के सामने वाला लंब, और ये क्या है कर्ण, तो साइन डेल्टा क्या हो सकता है डेल्टा के सामने वाला लंब, तो ये तो है वी आर अपॉन लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है v, तो मोड ऑफ v और मोड ऑफ v। तो लोजी पावर फैक्टर का मान है आपका वी आर अपॉन वी, जबकि टेन डेल्टा का मान क्या है, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये क्या है ये भी वी आर है, और ये क्या है वी सी, तो वी आर अपॉन वी सी। तो ये तो निकला अपने किसके लिए, सीरीज के लिए। किसके लिए, सीरीज के लिए। अगर पैरेलल के लिए पूछ ले तो क्या होगा, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, दो चीजें महत्वपूर्ण है। सीरीज के लिए क्या होता है टेन डेल्टा ओमेगा सी आर, और लोजी पावर फैक्टर क्या होता है साइन डेल्टा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो डिसिपेशन फैक्टर फॉर पैरेलल ईएसआर की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है आपके कैपेसिटर के कैसे लगा दिया मैंने पैरेलल में, ये रहा सप्लाई, तो ये है वोल्टेज V, ये है VC, ये है VR, रेजिस्टेंस R, परंतु करंट जो जा रही है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है IC और IR, और दोनों का टोटल किसके हैं I के। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है, ये तीनों किसमें है पैरेलल में, तो मैं एक चीज तो लिखता हूँ VC बराबर V बराबर VR। ठीक है, करंट I बराबर IR प्लस IC, यही लिखूंगा। तो अब इसका वापस फेजर बनाते हैं, ये तो है IR, और कैपेसिटर की करंट हमेशा कितने डिग्री होती है 90 डिग्री, तो ये है IC। और इन दोनों का जब रिजल्टेंट लिया तो ये आया मेरा I। ठीक है, IR की तरफ ही आपका क्या होगा V, IR की तरफ ही आपका क्या है V, और V के रेस्पेक्ट में बात की तो ये है आपका यहीं पर ही क्या होगा VR, IR के रेस्पेक्ट में ये एंगल क्या है फाई, और ये एंगल क्या है मेरे बच्चों डेल्टा। वापस बात करूं टेन डेल्टा, तो टेन डेल्टा क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब क्या है IR, कर्ण क्या है IC। तो अब देखें, वापस बना रहा हूं, इसको ब्लू कर देता हूं, ये करंट I, और ये वोल्टेज VR, यही V है और यही VC के बराबर। ठीक है, अब इधर देखें, टेन डेल्टा वाला बात करना है, तो ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, और ये मैंने बनाया, ये ब्लू। ये क्या है, ये है आपका IR, और ये क्या है, ये है आपकी IC, और ये क्या है आपकी I, और ये एंगल कितना है डेल्टा। तो आप कहेंगे डेल्टा के सामने वाला ये तो क्या है आपका लंब, और ये क्या है आपका आधार। तो टेन डेल्टा बराबर IR अपॉन IC का मैग्नीट्यूड। I बराबर क्या होता है V अपॉन R,
तो मैं लिखूंगा यहाँ पर V अपॉन R और यहाँ लिखूंगा V अपॉन XC, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, तीनों का वोल्टेज तो क्या है, सेम है, तो वोल्टेज से वोल्टेज क्या हो गया, काट दिया। तो tan डेल्टा बराबर 1 अपॉन R डिवाइडेड बाय 1 अपॉन XC। तो tan डेल्टा क्या आया मेरे बच्चों, XC अपॉन R। और XC, चूंकि XC बराबर क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C, तो अब आप समझ चुके हैं tan डेल्टा क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा C R, किसके लिए, फॉर पैरेलल सर्किट, फॉर पैरेलल ESR। तो सीरीज के लिए तो ऊपर आता है, पैरेलल के लिए नीचे आता है, वही लॉसी पावर फैक्टर tan डेल्टा होगा इसी। तो लॉसी पावर फैक्टर साइन डेल्टा बराबर साइन डेल्टा, और साइन डेल्टा क्या होगा, साइन का साथ लंब बटे कर्ण, तो I अपॉन IC अपॉन I, थीटा के सामने वाला लंब बटे कर्ण, तो IC नहीं IR अपॉन I, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये है आपका लॉसी पावर फैक्टर। तो दो चीज़ें हमने निकाली, आप लोगों ने इतना डिटेल याद नहीं रखनी, आपने केवल एक चीज़ याद रखनी है कि सीरीज के लिए तो tan डेल्टा क्या होता है, ओमेगा सी आर, और पैरेलल के लिए क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी आर, और यही इसकी वैल्यू होती है। और अगर ESR का मान आपसे पूछ ले, तो वैसे पूछेगा नहीं, तो अगर ESR का मान आपसे पूछ ले तो वो होगा आपका सिग्मा E एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर सी, जरूरी नहीं है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, केवल इतना मैंने कैसे किया वो तो आपको सोल्व करके बताया कि किस तरीके से निकालते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपने केवल रिजल्ट याद रखना है। सीरीज में तो क्या होगा, ओमेगा सी आर tan डेल्टा, और पैरेलल में क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी आर, और लॉसी पावर फैक्टर क्या होता है, cos 90 माइनस ∆5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो पहला ब्रिज हम लोग देखते हैं आज, डी शॉर्टी ब्रिज। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फर्स्टली ये आपका पहला है आपका डी शॉर्टी ब्रिज, बहुत अच्छे, और आपने वही ब्रिज बनाने हैं। ये बनाया मैंने ब्रिज, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, इधर रेजिस्टेंस और इधर भी रेजिस्टेंस, बिल्कुल आसान सा है ये। और ये C1 ये C2। अब यहाँ पर आप इसको क्या बोल दोगे, प्योर कैपेसिटर। और यही इसकी प्रॉपर्टी है कि डी शॉर्टी ब्रिज हमेशा प्योर कैपेसिटर के लिए निकाला जाता है, और यही अननोन है, यही क्या है आपका अननोन। तो ये तो है Z1, ये है Z2, ये है Z3, ये है Z4, ये है R3, ये है R4। तो सिंपल सा सोल्व कर देता हूँ। देखो Z1 माइनस आयोटा XC1, या Z1 मैंने लिख दिया माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा C1। Z2 है आपका माइनस आयोटा XC2, या Z2 को लिखूंगा माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा C2। Z3 है आपका R3, और Z4 है आपका R4, बिल्कुल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर बैलेंस्ड ब्रिज अगर बैलेंस ब्रिज है तो Z1 Z4 बराबर Z2 Z3। तो Z1 क्या है, माइनस आयोटा ओमेगा C1 इंटू Z4 क्या है, R4 माइनस आयोटा ओमेगा C2, Z3 क्या है, R3। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ओमेगा कट गया, ओमेगा कट गया। तो R4 अपॉन C1 बराबर R3 अपॉन C2। मुझे किसका मान निकालना है, C1 का। तो आपका C1 हो गया C2 R4 अपॉन R3, खत्म बात। C1 बराबर C2 R4 अपॉन R3, ये आपका मान है C2 R4 अपॉन R3। परंतु नुकसान क्या है, यहाँ C1 क्या है, प्योर कैपेसिटर होगा, इसलिए अगर प्योर कैपेसिटर है तो डिफेक्टर क्या होगा, 0। अब डिफेक्टर ज्ञात करना है, तो डिफेक्टर के लिए आपको कौन सा ब्रिज देखना पड़ेगा, मॉडिफाइड डी शॉर्टी ब्रिज। कौन सा ब्रिज देखना पड़ेगा, मॉडिफाइड डी शॉर्टी ब्रिज, जो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से आप निरंतर जुड़े रहिए मेरे बच्चों, और हर चीज आपको समझ में आएगी। अपन ने यहाँ पर एक चीज नहीं लगाई, क्या, डिटेक्टर, ये लगा देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निरंतर जुड़े रहना है, हर एक चीज़ समझ में आएगी, और आपको मशीन के लेक्चर मिलने ही लग गए हैं। तो निरंतर जुड़े रहिए, आपको सर्किट भी मिल रही है, मशीन भी मिल रही है, और EMI भी आपको मिल रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद।